ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मेरा नाम पवन कुमार चौबे हुआ, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गोमिया बोकारो में पोस्टिंग था सर। क्या कहोगे जो रात में सरकार का नोटिफिकेशन आया सर ये आप लोग तो अगर सच में कहा जाए तो एकदम रोड पे आ ये तुगलकी फरमान था सर। रात को 9 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है कि CGL की नियुक्ति रद्द कर दी जाती है और हम लोग एक पल में ही रोड पे आ गए सर। सरकार को एक बार सोचना चाहिए था। भीड़ सर, एक भीड़ जब भी आए और दबाव बनाए तो ये विवेक, कम से कम विवेक का यूज करना चाहिए था। हम लोग हाई कोर्ट, पहले हाई कोर्ट में केस जीते, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लगा तब ज्वाइन किए हैं सर। कम से कम सरकार को एक एक इंडिविजुअल, जो भी हमारा जो एडमिट कार्ड ज्वाइनिंग लेटर था उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी अभ्यर्थी गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, ना कि सबको भुक्तभोगी सर। एक गलत होगा तो उसके लिए सब कोई दोषीवार तो नहीं है सर। एक एक पर्सनली चेक कर लेते हैं, जिस आधार पर आपको क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, बुलाइए, 24 घंटा पूछिए। आपको अगर मेंटली टॉर्चर भी करना है तो कीजिए, 24 घंटा जो मेरे से निकलेगा आप निकालिए। हम गलत होते हैं, फांसी दे दीजिए, मेरे से फिट कराइएगा। अगर गलत हम निकलेंगे तो हमको फांसी की सजा दे दिया जाए। लेकिन ऐसे आप करके, मेरा ही नहीं गया सर, हमारे पूरे परिवार इसमें पिस गया सर। एक घर में नौकरी होता है तो सबका एक ख्वाहिश होता है, घर का खाने का जुगाड़ होता है सर, दवाई का जुगाड़ होता है सर। लेकिन ऐसे करके एक पल में हम लोग को रोड में ला दिया सर। एक कहाँ तक है, जहाँ भीड़ होगा सर, फेल होने वालों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है सर। क्योंकि कोई भी नियुक्ति, हमारे ही नियुक्ति परीक्षा में 6.5 लाख फॉर्म फिल किए थे, 3.5 लाख, लगभग 3,04,000 अप्लाई एग्जाम में अपियर हुए थे और महज सीट थी सर 2025। तो कभी भी फेल होने वालों की संख्या अधिक होगी और पास होने वालों की अधिक। हम लोग सर एक सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। सरकार के खिलाफ या किसी भी हम धरना प्रदर्शन बोल नहीं सकते थे। हमारा बोली को कमजोर समझा गया कि हम कैसे बोल पाते, हम नहीं बोल सकते सर। काम में, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का बात हो जाता। अगर हम बोलते तो उस कमजोरी हमारा सरकार सबको ही का लगा कि हम लोग को गलत हम है। गलत किस आधार पे सर? हम आज सरकार हटाए, हम बोलने आ रहे हैं सर, आपके सामने पक्ष रखते। जो चीज सरकार कर, जैसे भी चेक करना है सरकार चेक करे। एक एक इंडिविजुअल जितने यहाँ बैठे हैं चोर नहीं है सर, सबको चोर साबित करो, आप करो साबित, उसके बाद करो, मेरे ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन ऐसे सबके साथ पीस देना कि एक गलत है तो सब गलत है, ऐसा नहीं हो सकता सर। ये लोकतंत्र है, भीड़ तंत्र नहीं होना चाहिए कभी भी सर। डिसीजन भीड़ तंत्र पे नहीं होना चाहिए। कल 200 खड़े हो जाएंगे, कल 2 लाख यहाँ खड़े होके बोलेंगे कि हमको CM का पोस्ट चाहिए, कोई दे देगा सर? नहीं देगा ना सर। वो मंत्री है, कोई विधायक गलत किया, विधायक पूरा बोला विधायक खाली कर दो, हम भीड़ खड़ा हो गए, हम वोट दे। आप चुन के लाए थे ना सर उसको, तो हमें भी नियुक्त करके आए थे। हम लोग केस 1 साल लड़े तब आए हैं सर। इस सरकार का गलत फरमान है सर। हम लोग कोर्ट जाएंगे सर, लेकिन सरकार को इसको निर्देश को सुनना चाहिए। हमारे से सुनने के लिए बने, कल रात से हम लोग टेंट लगाने के लिए बोल रहे हैं, हमारा टेंट उखाड़ के फेंक दिया गया। हम लोग इसी सर, ये हमारा टेंट है, इसी में भीगते हुए लेटे पड़े रहे सर। भाई रात भर हम लोग यहाँ भीड़ में भीगते रहे, पड़ते रहे, लेकिन हमारा टेंट उखाड़ के छोड़ दिया गया सर। हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है क्या सर? क्या भीड़ रहेगा वही प्रोटेस्ट करेगा फेल होने? क्या हमारा अधिकार क्षेत्र खत्म हो गया सर? भीड़ सर, कुछ नहीं, एक भी इसमें तथ्य नहीं है। जब न्यायालय का आदेश था कि आप CID रिपोर्ट 6 महीने में सबमिट कीजिए, उसके आधार पर जो कैंडिडेट गलत पाया जाएगा उसको निष्कासित कीजिए। ये काम करने का सरकार का काम है सर। वो हम क्या कर सकते हैं उसमें सर? हमें बुलाता, हम अगर प्रस्तुत नहीं होते तब बोलते। हमारा उसमें क्या गलती था? आपका जांच करने का ऑथराइज है, आपकी एजेंसी है, आप जांच करवाइए ना सर। जिस आधार पे करवाना, जिसको 1975 कैंडिडेट हम लोग सेलेक्ट हुए थे सबको करवाइए, एक एक को बुलाइए। हमारे घर ज्यादा दिक्कत है तो घर में आके देख लीजिए। कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से तो आपको आरोपित बना दिया गया। आरोपित, एकदम सबके साथ आरोपित, और आरोपित में आरोप भी सिद्ध नहीं कर पाया और आरोपित बना दिया गया। कहाँ तक न्याय है? क्या कहोगे आज आप? देखिए, मेरा नाम भवन के बाहर कल तक कुर्सियां थी, ऑफिस थी सर, मेरा नाम सत्यम कुमार दसौंदी है, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बुढ़मू के मैं अभी पदस्थापित था। पिछले सोमवार को, बीते सोमवार को जब विधानसभा घेराव मार्च हुआ था तो मैं गेट नंबर 1 पे लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी संभाल रहा था, इसी सरकार के लिए सर। सोमवार को दिन भर उपवास करके, सोमवारी करके मैं दिन भर इसी सरकार के लिए अपनी ड्यूटी किया हूँ सर।
और सोमवार को रात में यही सरकार आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोलती है आज से आपकी नौकरी गई, खत्म। ये कहाँ तक जायज है? ये बिना अच्छा, अगर आपको अनियमितता पाई गई तो कौन सी अनियमितता पाई गई? मेरी नौकरी, सत्यम कुमार दसौंधी की नौकरी किस बेसिस पे आपने हटाई? यहाँ पे मेरे इतने भाई लोग बैठे हुए हैं, एक एक लोग बोलेंगे, इन सब की नौकरी किस बेसिस पे हटाएगी? इस भाई की क्या गलती है? भाई दिव्यांग है, सीएम साहब खुद अपने हाथ से इनको दिए हैं नियुक्ति पत्र, इस भाई की नौकरी क्यों छीनी गई? इतना लोग बैठे हुए हैं सर, इतने लोग अपना हर तरीके का जांच कराने के लिए तैयार हैं। आप जैसे कीजिए सर, कोई भी एजेंसी ले आइए, हमें कोई समस्या नहीं है, हम लोग तैयार हैं, हर तरीके के जांच से गुजरने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन आप ऐसे एक तरफा फैसला कैसे दे सकते हैं सर? अब ये तो सरकार को ही पता होगा, इस पे हम बोलने वाले, हम कम अपना राय रखने वाले कुछ नहीं होते। सरकार क्यों फैसला ली, किस बेसिस पे ली, हम लोग इसके लिए हर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, न्यायालय के सामने भी जाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पे भी लड़ेंगे। बोलेंगे कौन? आप लोग बोलेंगे ना, अरे आप लोगों को बोलना है। बोलोगे तो फिर क्या नाम है और पहले आप कहाँ कार्यरत थी? मेरा नाम अर्चना कुमारी है। मैं एएसओ के पद पर यही प्रोजेक्ट भवन में पदस्थापित थी। आज ये प्रोजेक्ट भवन में कल तक कुर्सी थी आपके पास, आज सड़क पर आ गई और अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। क्या कहोगे, क्या फैसला किस तरीके से लिया गया? अन्यायपूर्ण है। 2 दिन पहले तक सरकार के द्वारा बोला जा रहा था, सरकार के डेलीगेट, सरकार के मंत्री लोग बोल रहे थे कि सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है कि जो भी इस परीक्षा में दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, ना कि पूरा परीक्षा को रद्द किया जाता है। तो ऐसा 2 दिन में क्या साक्ष्य आ गए, ऐसा सीआईडी के पास क्या साक्ष्य आ गए? जो भी साक्ष्य आ गए पब्लिक डोमेन में, या फिर कोर्ट का ये भी निर्देश था कि 6 महीने में एसआईटी का जो भी क्लोजर रिपोर्ट है वो सबमिट किया जाएगा। सरकार तो 8 महीने बीत गई, लेकिन सीआईडी के द्वारा कोई भी क्लोजर रिपोर्ट नहीं सबमिट की गई। तो फिर हम लोग मतलब जो पढ़ लिख के 2019 से मैंने अपना तैयारी स्टार्ट किया था। मैंने 2 बार जेपीएससी का इंटरव्यू दिया, कुछ मार्क्स से मेरा मेरिट में नहीं आया। मैंने सीडीपीओ मेंस दिया। इस बार जो 14 जेपीएससी हुआ उसमें भी मेरा पीटी क्वालिफाई था। मतलब हम लोग क्या, मतलब जेएसएससी सीजीएल हुआ 1 साल पहले हम लोग का रिजल्ट आया था। 1 साल तक हम लोग न्यायालय में लड़े, इतना मतलब लड़के एक बार फिर से नौकरी हुआ। परिवार में कितना खुश थे लोग, लेकिन फिर अचानक आके सरकार ये बोलती है रद्द। किस आधार पे? जांच तो होना चाहिए ना, जांच होना चाहिए। जांच में अगर जो गलत साबित होता है उसको निकाला जाना चाहिए ना। ऐसे तो हर परीक्षा में मतलब ये होगा, एक कोई पाया जाएगा तो का पूरा ही रद्द कर दिया जाएगा। तो आदमी क्यों पढ़े, क्यों इतना मेहनत करे, बताइए। आप लोगों को आरोपित बना दिया। आरोपित, लेकिन आधार तो बताए, आधार बताए ना। जो जांच हुआ है, जो इसमें संलिप्त पाए गए उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो कानून सरकार खुद ही बोलती है कि हम लोग बहुत बड़ा कानून बनाए पेपर लीक के खिलाफ, या फिर जो भी इसमें माल प्रैक्टिस में पाया जाता है। 2023 में इतना बड़ा कानून, मैं पूछती हूँ सरकार से, आज तक कितने लोगों को उस कानून से सजा मिली है? सजा मिलेगी तब ना लोग आगे, फिर दोबारा एग्जाम होगा तो सजा मिलेगी, तो लोगों में डर होगा कि ऐसे करने से सजा मिलती है, तब ना लोग इससे पीछे हटेंगे। सजा ही नहीं मिलेगी, बस कानून बना दिए। कानून को लागू भी करना होता है। सरकार तो खुद को न्यायालय से ऊपर समझ रही है। न्यायालय कुछ आदेश देती है, सरकार अपना कुछ कैबिनेट मीटिंग के बाद कुछ प्रेस ब्रीफिंग करके कुछ बोलती है। आगे बस यही है, न्यायालय से मतलब उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि वहाँ से हम लोग को जरूर स्टे मिलेगा और फिर से हम लोग नौकरी में पहले जैसे थे वैसे फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सरकार को ये आदेश, जो भी ये वक्तव्य दिए है सरकार, या जो भी कल नोटिफिकेशन रात में 12 साढ़े 12 बजे निकला, वो वापस जरूर होगी।